नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC स्टॉक के ऊपर। कई महीनों के बाद हमारी इस स्टॉक पर बातचीत हो रही है और आज का वीडियो का मुख्य वजह मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप जिस मोटिव से आए हो उस मोटिव आपकी पूरी ना हो, और किसी भी तरह की भ्रामक चीज़ें को मैं बताने से हमेशा परहेज करता हूं। तो आज जो हमारी बातचीत होगी उन लोगों के लिए जो हाई प्राइस पर IRFC को लेकर कह सकता हूँ फंस चुके हैं। कहने का मतलब है कि जैसे इन्होंने 192 की इन्होंने हाई प्राइस बनाई थी और अभी की प्राइस अगर आप देखो तो 150 के करीब चल रही है। वैसे लोग जो इस प्राइस पर लेकर इसको लग रहा है कि वो फंस चुके हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आप इन लोगों में से नहीं हैं तो आई थिंक आपको नहीं देखनी चाहिए। एक सिनेरियो की बात करते हैं, क्योंकि बजट एक जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे बजट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। दो सिनेरियो की बात करते हैं, एक प्री बजट, एक बात करते हैं पोस्ट बजट। आप कुछ ट्रेंड को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमेशा आपको देखने को मिला होगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आप इस पर बिल्कुल भी ऐसा ना हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट ये हमेशा देखने को मिला है कि जो रेलवे के स्टॉक्स होते हैं वो बजट से प्री यानी कि प्री बजट, यानी कि कहने का मतलब अगर आपकी बजट फरवरी में आ रही है तो वो जनवरी दिसंबर में जो रेलवे के स्टॉक से थोड़े से उसमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो मूवमेंट मुझे ऐसा लगता है इसलिए भी देखने को मिलते हैं क्योंकि कुछ इंटरनल खबरें जो होती है बड़े बड़े प्लेयर्स को पता रहता है कि रेलवे में ये होने वाला है, ये होने वाला है, और चीज़ों को जब वो एनालाइज करते हैं तो वो पाते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इंटर इनटू दिस रेलवे स्टॉक। अब वो रेलवे स्टॉक कोई भी स्पेसिफिकली हो सकता है, चाहे वो IRFC हो, RVNL हो, डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च करने वाली है। तो जिसके वजह से प्री बजट रेलवे के स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। अभी जो चल रहा है वो पोस्ट बजट चल रहा है। कहने का मतलब है हमारा बजट आ चुका है फरवरी में अब, लेकिन IRFC के अंदर थोड़ी सी मंदी देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पोस्ट बजट अब ये कभी उठेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी जो आपका सिचुएशन है कि अगर आपने 192 रुपीज़ पे अगर आपने ले रखा है, ठीक है, और ये अगर अब भी टेंशन में है, तो पहले तो मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपकी माइंडसेट क्लियर होनी चाहिए। अगर आप IRFC के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो एकदम से आप सिट रिलैक्स कह सकता हूँ कि आप आराम से बैठ जाइए। कोई चिंता तौबा करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब ये 20 से 25 रुपए के रेट पे चलता था तो उस समय भी मैं लोगों को बोलता था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें बने रहिए, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये कह सकता हूँ ये एक मोनोपोली स्टॉक है, क्योंकि इस तरह की जो रेलवे की फाइनेंस वाली काम करने वाली एक सिंगल कंपनी है। तो जब भी बढ़ेगा तगड़ा बढ़ेगा, और वही हो भी रहा है। तो उस समय भी हम लोग 20 से 25 रुपए के रेट पे बात करते थे, तो मैं आपको बोला था लॉन्ग टर्म के वालों को लिए कि आप इसमें खरीद के रखे हुए हो तो इन्वेस्ट करके रखे हो तो उसमें बैठे रहो। तो लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल, उनको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, एकदम से आप टेंशन फ्री रहिए। इट्स माई पर्सनल सजेशंस टू यू। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें आए हो तो आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। मीडियम टर्म वाले क्या है ना अगर आप मीडियम टर्म वाले हो, जैसे लगता है ना कि मुझे 30%, 20% इस तरह के रिटर्न्स लेने हैं, मुझे निकल जाने हैं, मीडियम टर्म के जो इन्वेस्टर हैं जो फंसे हुए हैं उनके लिए सिंपल सीधा सजेशन है कि आप इसमें थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करो। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ अगर आप ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अप हुआ था, फिर डाउन हुआ है, फिर डाउन हुआ है, ऐसे हो रहा है। अगर यहाँ पर गिरावट देखने को भी मिलेगी भी, और मैक्सिमम जो गिरावट दिखा सकती है वो 125 के नीचे, मुझे नहीं लगता है कि वो नीचे जाना चाहिए। यानी कि कुछ भी गिरावट होगी 125 से नीचे नहीं जाएगा। हाँ, कुछ करेक्शंस अगर देखने को मिले तो थोड़ा सा जा सकता है, बट 125 के नीचे नहीं जा सकता है। हाँ, बट ये भी है कि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा, ठीक है। अगर ये बाउंस बैक करता है तो ये अराउंड 165, 170 इजिली टच कर सकता है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मार्च या अप्रैल में 192 चला जाएगा, बट एक महीने के अंदर 170 तक के प्राइस को हम लोग इजिली देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मीडियम टर्म वाले, जैसे कि एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि अगर आपने
मान लो कि आपने कुछ भी प्राइस पे ले रखा हो, चाहे 180 हो 190 हो, कुछ भी प्राइस पे ले रखा है, ठीक है। अगर आपकी जो पास आपने जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट किए, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया थे, ठीक है, 1 लाख थे, अगर आपने उसमें मात्र 30% यानी कि 30,000 रुपये आपने लगाया है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर वेट करो, अभी सब कुछ अच्छा होने वाला है इसके अंदर, तो उतना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, जिनको 1 सप्ताह रहना था, आए थे 192 पे, इसमें चले गए थे कि नहीं 192 है तुरंत वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ना वो बीच में 8%, 5%, 10% ऐसा बढ़ रहा था। लेकिन ये शॉर्ट टर्म वाले फंसते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ना कि यहाँ पे मैं 10% आसानी से लेकर निकल जाऊँगा, बट ये भूल जाते हैं कि जो IRFC स्टॉक है ना, ये नॉर्मल बिगिनर के लिए नहीं है, ये बहुत इसकी जो चाल है, इसकी जो ट्रेंड है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये कह सकते हैं स्टॉक में भी एक राजा वाला स्टॉक है, बहुत अलग स्टॉक है ये। तो शॉर्ट टर्म वाले अगर आप 192 पे फंसे हुए हो, तो आपको तो चिंता करने की बात तो पहले है ही, क्योंकि आपके पास अराउंड यहाँ पे देखो तो अराउंड 40 रुपीज़ की गिरावट देखने को, मतलब कि अराउंड 40 रुपीज़ आपको घाटा है पर शेयर। तो इस सिचुएशंस में आपके लिए सिंपल सजेशन है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे इसमें वेट करना ही नहीं है, तो आप टोटल मतलब कि टोटल लॉस बुकिंग मत करो। जैसे अगर आपने 1000 शेयर ले रखे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1000 आपको पूरा बेच के निकल जाना है, आप इसमें पार्शियल शेयर करो। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी पेशेंस कितनी है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने 50% से ज़्यादा आपको सेल नहीं करना है। अगर आप 50% में जो भी लॉस बुक करोगे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मान लीजिए आपने 1000 शेयर लिए है, ठीक है, रेट है 192, तो आपके पैसे कितने लगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको पैसे लगे हैं 1,92,000 रुपये। अगर आप इसमें 50% 50 यानी कि 500 अगर इसमें आप बेच देते हो, ठीक है, तो आप कितना लॉस बुक करने वाले हो? क्योंकि अभी अगर अभी के रेट में देखो, अगर 150 मैं मान लेता हूँ, तो ये आपका अभी पैसा है अराउंड 1.5 लाख रुपया, 42,000 रुपये आपको यानी घाटा है। यानी कि अगर आप पार्सली बुक करोगे तो 21 के आप अभी लॉस बुक करोगे, ठीक है। अगर 50% क्या है ना कि ये फिर ट्रेंड में आएगा, बिल्कुल आएगा, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ समय के बाद ये फिर से ट्रेंड में आएगा, वहाँ से फिर आप प्रॉफिट आप अपना रिकवर कर सकते हो। बट पूरा फुली लॉस बुकिंग ना करो, दैट विल बी माई सजेशन फ्रॉम माई एंड, और ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है। इसके अलावा आप जो मन हो आप कर सकते हो, बट इसमें फुली अपनी जो प्रॉफिट लॉस वाली जो आपकी माइंड सेट है वो थोड़ा सा हटाकर पार्शियली लॉस बुक कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, और अधिक कुछ भी नहीं है। कुछ हमारे टीम के द्वारा एक ग्रुप चलाया जा रहा है, दैट इज स्टॉक डिस्कशन हब। उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे एडमिन पैनल में लोग बैठे हुए हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं लिंक डाल रहा हूँ नीचे, वहाँ पे आप बातें कर सकते हो हम लोगों से। हमारे बहुत सारे एडमिन के लोग हैं, वहाँ से उन लोगों से बातें कर सकते हो, कुछ सजेशन हो तो आप ले सकते हो। इट्स अ पर्सनल ग्रुप, कोई हम लोग से भी रजिस्टर्ड या कोई भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड लोग नहीं है, बट हमारी जो आपकी भलाई के लिए एक एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ डिस्कशंस वहाँ पे होते रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।